अरे मैडम ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम रहा तो बताना। सब कलीसिया खड़े हो जाएंगी। नए दूल्हा दुल्हन हमारे चर्च में आज उनका स्वागत है और कलीसिया में आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं हमारे न्यू लाइफ मिशन चर्च की ओर से। मैं बिशप ईमान योगी, इस समय रेखा प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च की ओर से फिर एक बार मैं हमारे बीच में नितेश रंगारी और रेखा, नितेश रंगारी दोनों का 17 तारीख को ब्याह हुआ। उसके बाद पहला उन्होंने कदम अपने चर्च में रखा है, पहला स्थान। वैसा लड़की वाले अपने लड़की के यहाँ पहला स्थान जाते हैं, परंतु शादी मैंने दिया इसलिए आज मेरे यहाँ पर है। अगले संडे वो लड़की के चर्च में जाएंगे, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका स्वागत करता हूँ। बाहर तुमको अंदर आने को बोला नहीं मैंने अभी, जब तक मैं नहीं बुलाऊँ तब तक हमारे चर्च में अंदर नहीं आना। प्रेज लॉर्ड। तो मैं खुदा बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। आज व्यस्त है, उनके घर में प्रोग्राम रखे उन्होंने संडे में, जबकि मैं रात और दिन बताता हूँ कि संडे के दिन कोई प्रोग्राम नहीं करना, फिर भी मूर्ख अंधभक्तों लोग वही काम करते हैं। हमेशा गाली खाने की आदत हो गई, यानी सुधरना नहीं चाहते। फिर मतलब नहीं तुम्हारा प्रार्थना करके, दुआ करके, वचन पढ़ के। मैंने कहा कि संडे का दिन हमारे परमेश्वर का है, हम प्रभु के लिए हैं। मौत मिट्टी भी मैं नहीं देता हूँ, तो शादी ब्याह में नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं करना, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु का दिन है। 6 दिन तुम काम काज करो और 7वां दिन विश्राम दिन को माना करो। आज हमारे बीच में, तो मैं उनका स्वागत करते हुए उनको अपने चर्च में स्वागत करता हूँ। पहली बार हमारे चर्च में वो बेटी आ रही है रेखा, उसका स्वागत है, ताकि जैसे हमारे चर्च में पैर रखे प्रभु उसको आशीष और बरकत दे। तो इस समय उनका स्वागत वीरू रेखा का स्वागत करेंगी। जिनको खुदा ने जोड़ा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से, अनमोल घड़ियों की लड़ियों से, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म के मानिंद जान से नाजुक रखना मोहब्बत इससे, यीशु मसीह की शहज़ादी है ये, रखना उल्फत इससे। जिस्म की मानिंद जान से नाजुक रखना मोहब्बत इससे, यीशु मसीह की शहज़ादी है ये, रखना उल्फत इससे, रखना उल्फत इससे।
से। तू सर इसका मसीह सर तेरा, तू सर इसका मसीह सर तेरा, सर तन से जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, बट कभी उनको जुदा ना करना। हम जो खुशियों में है शामिल, आंख न इससे चुराए, बरकत चाहे इस जोड़े पर, हिम्मत इनकी बढ़ाए। हम जो खुशियों में है शामिल, आंख न इससे चुराए, बरकत चाहे इस जोड़े पर, हिम्मत इनकी बढ़ाए, हिम्मत इनकी बढ़ाए। झूठी सच्ची बातों से, झूठी सच्ची बातों से, कभी इनको जुदा ना करना, कभी जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। खुदा बाप, मैं धन्यवाद तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता प्रभु। सच में नितेश और रेखा को तूने जोड़ा, वे और उसका परिवार आशीष हो और बरकत। खुदा, जब रेखा अपना घर परिवार को छोड़कर नितेश परिवार में आती प्रभु, उसका पैर रखना उस परिवार के लिए आशीष का खंड रही, और सारी बातों में तेरी महिमा गौरव होने पाए। मेरे सारे कलीसिया में जितने अभी तक लोगों की शादी ब्याह हुए, सब प्रभु में आशीष को है, ये भी आशीष में आगे बढ़ते जाए, ये मेरी यीशु मसीह से कामना है, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए अपने स्थान में सब खड़े हो जाएंगे समय। अपने स्थान में खड़े जाएंगे सब लोग, और वजन से देखी था उसका 23 हाँ 23 अध्याय निकालेंगे, 23 वजन से किताब उसका 23वां अध्याय। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब पढ़ेंगे। पहली बार हमारे चर्च में फिर से एक बढ़ चुकी है, और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे चर्च में संख्या बढ़ रही है। ये हमारी 9वीं शादी है, जो 17 की होगी, 22 को 10वीं होगी। इसी साल क्या, हर साल मेरे चर्च में 20, 25, 10, 7, 8, 7 तो चलता है, शादी होती 6। वैसे ही हर महीने के 16 तारीख को मैं 6 से 7 लोगों को बपतिस्मा देता ही छूँ, नहीं तो 30, 35, 40, 50 तक मैं बपतिस्मा हर महीने देता हूँ, पर कम से कम 7 बपतिस्मा हर महीने 16 तारीख को देता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। तो सोच लो कितने सालों से मैं ऐसा बपतिस्मा देते आ रहा हूँ, ताकि लोग बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते, सब अपने अपने स्वरों को पल्लो ढाके बिल्कुल,
और पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग पढ़ेंगे। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन में स्वागत है और विशेष करके आज रेखा का भी प्रभु में हमारे न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च की ओर से आपका भी स्वागत है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होंगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी रहता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के नाम सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे लिए सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु इस पर जहाँ पे आशीष दे, आए अपने सामने हम बैठ जाएंगे। देखना पड़ता है इसलिए। इस समय मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। ये आखिरी पुकारा है वेरोनिका इमैनुअल नियोगी का। बाकी परिवार का है, हाँ? इसको तो नहीं दे रहा मैं पुकारा, बाकी कहाँ है? मोना को नहीं मालूम है क्या? ये तीसरा आखिरी पुकारा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खड़ी हो भाई। किसी प्रकार का कोई विपत्ति भी नहीं आई, किसी ने रोका नहीं, क्योंकि मैं उसका पापा हूँ और जो बेटा है वो हमारे पहले दामाद का दूसरा भाई है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। और प्रभु ने मैंने अपनी दोनों बेटी एक ही परिवार भेजा हूँ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, और सब कुछ आनंदपूर्वक हुआ। हमको जो दहेज देना था वो दहेज भी हमने पहले दे दिए। लोग शादी में देते माँ बाप दिखाने के लिए कि मैं अपनी बेटी को ये दे रही हूँ, वो दे रहा हूँ, है ना, अच्छा लगेगा क्या क्या। हमको किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ प्रभु ने देख लिया। अब प्रभु की स्तुति हो। और मैं दहेज नहीं दे रहा हूँ, मेरी कलीसिया उसको दहेज दे रही। हालेलुया। मैं दहेज नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बेटी अपना दे रहा हूँ। पर मेरा धन्यवाद करता है कि मेरी कलीसिया बहुत सक्षम है, आशीष में है। जिन्होंने उसमें हाथ जोड़ा है, हाथ बटाया, वे सब प्रभु में आशीष को पाए हैं। प्रभु को धन्यवाद दो। ये तीसरा पुकारा है। अगला 22 तारीख को बराबर 4 बजे ELC चर्च में शादी होने जा रही है, इसलिए दूल्हा दुल्हन बिल्कुल समय पे आ जाना। वैसे दूल्हा तो सुबह आ जाएगा, सिर्फ दुल्हन की बात रही है। वीरों ने कहा कि 2 में से कोई नहीं पहुंचा तो इनको दंड लगने वाला है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे चर्च मेरा पूरा बेटी और बेटे लोग हैं, तो मैं पूरे एक ही व्यवहार करता हूँ। मेहरबानी करके बिल्कुल लेट ना करें, समय के साथ आए। और यदि आप प्रभु में समय दोगे तो परमेश्वर भी आपको समय दे के आशीषित करेगा। ये आखिरी पुकारा है। अब 22 तारीख को आप सबको न्योता है न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च की ओर से, पास्टर इमैनुअल की ओर से। अपने बेटी के ब्याह में आप न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च के सारे सदस्यों को न्योता दे रहा हूँ। आप समय पर आइए। और उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे से लेकर हम लोग बराबर खाने पीने के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, उसमें भी आपका स्वागत है। मैं एड्रेस बता दूं, न्यू ELC चर्च आकाशवाणी चौक पर है, और उसी के आगे CK नायडू SBI बैंक के बाजू में ब्लेसिंग लॉन है, वहाँ पे आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। आए बैठ जाएंगे। आज संडे 20 तारीख है कि 19 है? अब क्या हम लोग रोज ही प्रार्थना दुआ लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि संडे एकदम कैसा क्या आता जल्दी। मैंने उस दिन रेखा और नितेश के शादी में एक बात पूछा इनसे, बड़े प्यार से धीरे से। तो रेखा सुन रही थी कि क्या कुछ बताने वाले होंगे मेरे पास्टर। मैं उसके कान में बोला, इधर ला तेरा कान। बड़े प्यार से पूछा उसको, कान लाई क्या? तो थोड़ी देर सोचने लगी हो,
कि बोलती है हाँ लाई। बाद में उसको पूछा नीतीश को, हाँ मैंने भी लाया हुए। अच्छा हो गया, कभी कभी भूल जाते ना, तो कान ला के सुनना चाहिए परमेश्वर वचन को। आमीन। कान खोलो, मैला होगा तो मैं खो देता हूँ लकड़ी खोदने के लिए। फिर उसके बाद में शादी सब हो गई, कुछ लोग मुझे बाहर मिले, पास साहब क्या हुआ, आप बहुत हंसाते हंसाते बोले अच्छा जूता मार मार के शादियाँ देते हैं। मैं कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता मैं। नहीं बोले, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, हमको वचन भी समझ में आया और जो व्यवस्था दी है बहुत बहुत अच्छा लगा। जिस चर्च के पासवान थे वो भी बहुत बोले मैं पहली शादी ज़िंदगी में ऐसी शादी देखा और ब्लेसिंग देखा और ब्लेसेड शादी बोले। आमीन। जो आपने बहुत अच्छे रीति से शॉर्टकट में बहुत सुंदर बहुत फास्ट, मैंने को जल्दी जल्दी करना था, लंबा नहीं करना प्रोसीजर किसको ये, तो काफ़ी लोग आशीषित हुए। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा तुम मांगोगे वैसा परमेश्वर तुमको देगा। पर मैंने जितनी बेटियों की शादी लगाया आज तक, टूट नहीं सकती हो और टूटने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। खुदा धन्यवाद, नहीं टूटे आज तक मेरी। अगर मैं टोटल लगाऊँ तो काफ़ी शादी हो गई। मैं हर महीने में तो 5-10 देता हूँ, तो 12 महीने 120 हो गए। मैं 96 से चल रहा मेरा। बहुत आशीषित है। मेरे चर्च के लोग नहीं है, फिर भी मैं उनके लिए जाके मैं चर्च में मैं जाके उनकी शादी को देता हूँ। प्रभु स्तुति हो, ये मेरा सौभाग्य है। 19 नवंबर में आपका स्वागत है। 6 दिन कामकाज करना, 7वां दिन विश्राम दिन को मानना। और आज के बाद आप लोगों ने संडे के दिन कोई भी प्रोग्राम नहीं करना। यदि जन्मदिन में आया तो उसको जन्मदिन को भी रोक देना। शादी का सालगिरह भी आया तो संडे के दिन शादी की सालगिरह को रोक देना। कुछ भी अगर आया संडे को तो हमको नहीं करना है। क्या करना है? मनाना नहीं है। हम दूसरे दिन मनाए, पहला दिन मनाए तो पहला सबूत दे। अगर संडे को तुम्हारे घर के मेहमान आ जाए, उनको ही छोड़ देना, पहले चर्च आना। यदि मौत हो गई तो मौत को वहीं पर रहने देना, जाना। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ ना, मेरी पत्नी की मौत संडे को ही, शनिवार के रात के 2 बजे, और संडे को सुबह 7 बजे मैं अपने घर में आया और इसी स्थान में उसको रखा और मैंने बस रख दिया। कोई रोना नहीं, गाना नहीं। मैं आराधना करूँगा, प्रभु दूंगा और पूरा प्रार्थना दुआ करने के बाद मंडे को हमने दफनाने लेके गए। हमने रखा घर में। हम प्रभु के लिए रुके, लोगों के नहीं रुकते। तो लोगों के लिए 3-3 दिन रुकते ना, मामा आ रहा, चाचा आ रहा, तो काका आ रहा, तो उसका भाई चाह रहा, रुको रुको मत ले जा, अभी आ रहा, लेट हो रहा, आ रहा। आके क्या करेगा? वो भी सोएगा क्या उसमें पेटी में, और उससे दफनाएंगे क्या? रोक के रख रहे हैं। ऐसे ही करते ना। कल मेरे लिए भी फ्यूनरल रोक रहे थे। मैं रुको आ रहा हूँ मैं, रोको मत, चलो चल दो, अगर नहीं आओ तो गड़ा दो। प्रभु के लिए रोकना है। बात बताती है, मुर्दे को मुर्दे गाड़े, तू मेरे पीछे हो लो। ऐसे पास्टर नहीं करते। और मैंने अपनी पत्नी को फ्यूनरल मैंने दिया, किसी और को देने नहीं दिया, मैंने दिया। प्रभु यहाँ ने खुशी के साथ दिया। प्रभु स्तुति, क्योंकि प्रभु में सोई है, प्रभु में सोई हुई, ये विश्वास मेरा है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 26 पद निकालेंगे। 7वां अध्याय उसके 26 पद को देखेंगे। पढ़ेगा कोई? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता ऐसे ही क्या? आँख है लेके आया क्या? परंतु जो कोई मेरी ये बातें मुंह में आया सुनता बक है दिया और वह आया, तुम समझते हो क्या हो गया, है ना? मुंह में आया बक दिया कि नहीं, ऐसे बोलते ना। और बाद में क्या बोलते उसके बाद में? हाँ, क्या विश्वास? मुंह में आया बक दिया। और आगे तुम बोलो। हाँ नीलेश, मुंह में आया बक दिया, बाद में हक कर दिया। हक कर देते ना, हक मिल लेता है। ऐसी बक दे रहे मुंह में, पढ़ ले रहे वचन और तुम लोग सुन ले रहे, मैं भी सुन ले रहा। मैं भी पढ़ता वचन, मैं भी सुनता और तुम भी सुन रहे ना। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 26 पद।
परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। और तुम नहीं सुन रहे। प्रोग्राम है मेरे घर में संडे को, हमको जल्दी जाना है, तो निर्बुद्धि नहीं है तो क्या है? और आशीष की आशा रखते हैं प्रभु से। खेल गम्मत लगाया बच्चा। बात अरे मालूम है ना कि 2 से 5 चर्च है। हाँ, प्रबोध लिए लोगों ने आज 140 144 लोगों ने प्रबोध लिया ऑफलाइन, और ऑनलाइन में 50-60 के ऊपर अलग लिया। 200 का कंप्लीट हमारा है ना, आए सब आए और सब चले गए। और रुक जाते तो जगह होती क्या? ऑनलाइन में काफ़ी लोग जुड़े हैं। प्रभु स्तुति। पहला स्थान प्रभु को दीजिए। देना नहीं चाहते। हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बस क्या बनाया? बालू पे। बता रहा हूँ, इतवार का दिन है, प्रार्थना में दिन है, प्रार्थना की संगति करना, जन्मदिन नहीं, शादी ब्याह का नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फिर भी मसीह लोग उसी दिन को तोड़ना चाहते हैं। और क्या करते हो? आशीष नहीं मिलेगी आप लोग को। यदि आपको आशीष पाना चाहते हैं, 6 दिन काम काज करो, 7वां दिन विश्राम को मनाओ। बराबर है? 6 दिन काम काज करो, 7वां दिन विश्राम को मनाओ, है ना? इस बात को ना, वो थोड़ा फूल वाला झाड़ दे रहे, एक दे। ठीक है, समझ में आ गया? किसको नहीं समझा बताओ, समझा दे हमें। किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा? समझा क्या? क्या समझा? मुंडी वाला रे क्या? मेरे को तो वो देना है लोगों को, ऑर्डर है तो संडे के दिन, है ना? मेरे बेटे को जो कहा है वो, उसका तो ऑर्डर था कैटरिंग का, क्योंकि संडे को प्रोग्राम रहती बहुत लोगों के, है ना? वचन सुन रहे क्या? तुम निर्बुद्धि हो, पैसे कमाने के जो भाग रहे, निर्बुद्धि है। मैं नहीं भग रहा, इसलिए मैं बहुत बटोर रहा हूँ और बटोरूंगा, क्योंकि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ और प्रभु सब कुछ देगा हमको। सिर्फ विश्वास रख, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या रख? विश्वास रख, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मुश्किल है ऐसा करना। जो कोई ऐसा करेगा उसका जीवन में एक बदलाव आएगा, हकीकत है। 5 पद पढ़ो, 7 का बाद। हे कपटियो, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्टा निकाल ले। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। भली भांति देखकर निकाल सकेगा, है ना? हम करते कैसा? फोन बजाना मैं छीन लूंगा, बता रहा, और पानी में डाल दूंगा फिर, इसलिए बजने मत दो फोन। मेरा बजेगा तो नहीं करूंगा मैं ऐसा, तुम्हारा ध्यान रखना। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनेगा, कौन चैलेंज करता कि मैं सुनता हूं करके? कोई भी नहीं।
प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी में देखा, कोई भी धर्मी नहीं है। सब सारे मुंह से धर्मी है, बाकी चीज से अधर्मी है। जो कोई मेरी बातें सुनता है वो प्रभु में आशीष पाएगा। जो कोई इन वचनों को सुनाता है, सुनता है और सुनाता है, जो कोई इन वचनों को सुनता है और पालन नहीं करता, वह मूर्ख के समान है जो बालू पर घर बनाया। मूर्ख है वो। उसमें मैं वचन सुनाता हूँ, सुनता हूँ और करता नहीं तो मैं मूर्ख हूँ। बालू पे बनाया होगा। मैं दूसरे की नहीं बात करता, पास्टर इमानुएल की बात करता। मैं किसी और की क्यों करूँ? क्योंकि आज जो प्रभु के सेवक सुनाते हैं पर करते नहीं। थैंक यू लॉर्ड। आगे लिखा है कि जो मूर्ख मनुष्य ने बालू पे अपना घर बनाया, क्योंकि बालू पे घर नहीं बनता, चट्टान पे बनाना। और उसने कहा नहीं नहीं, मैं नदी किनारे बालू बनाऊंगा। वो सुना नहीं और बनाया और मेघ बरसी और क्या हो गया? बह गया। वैसे आप लोग में है, वचन को सुनते नहीं, इसलिए हमारे जीवन में अगर आंधी तूफान आए तो बह जाएंगी और हमारा जीवन जहाँ का वहाँ रह जाएगा। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। कौन? घर। वैसे तुम और मैं जो मसीह में नहीं सुनते, मसीह वचन में नहीं चलते, उस बात को नहीं मानते, उस समय तूफान आंधी आती है और हमारा घर टूट कर गिर जाता है। विश्वास से गिर जाते हैं। विश्वास से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। इसलिए गिरो मत, खड़े रहो और उद्धार के काम को मत देखो, उसमें चलना सीखो। कितने लोग देख रहे हैं फेसबुक में? हाँ, 100। और यूट्यूब में कितने? 76। बाकी कहाँ गए? अब उसको 500 गुना कर लो, यानी कि 1000 लोग के आसपास जुड़े हैं। प्रभु स्तुति हो। खुदा के लोगों, मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। ऐसा ही यदि मैं और आप 142 से 142 है ना? हाँ, 142 है। फेसबुक में, यूट्यूब में 76 है। अंधे को दिखता है। थैंक यू प्रभु। तो खुदा के लोगों, बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान पुरुष क्या करता? अच्छे चट्टान पर खोदकर नींव डालता ताकि बाढ़ आए, तूफान नहीं गिरता। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारी चट्टान है। जो वचन पे चलेगा वो कभी गिरेगा नहीं, कभी डगमगाएगा नहीं, कभी कुछ नहीं होगा। उससे चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए तो भी कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से मनुष्य परमेश्वर वचन के साथ चलता है, वो गिर नहीं सकता, कदापि नहीं गिरेगा। उसको विश्वास चाहिए, हिम्मत चाहिए। कितना भी हमको लोग सताएंगे तो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पर है। अटल विश्वास है कि मैं और मेरा जीवन जो प्रभु ने दिया, मेरे जीवन से लोग आशीष को पाए। हम लोगों के आशीष की दुआ करते हैं। मैंने कहा बीजेपी सरकार फिर आएंगी 2024 में भी। लिख लो, मैं प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ और मेरी भविष्यवाणी प्रभु पूरा करेगा। आमेन। मोदी जी ही फिर से इस राज्य में आएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो सोचेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। पर भारतीय जनता पार्टी 3 बार राज्य करेगी, ये मेरी भविष्यवाणी थी। और पूरा फिर भी नागपुर के पास्टर लोग सब होने के बताने बाद में इतना मुजोरी करके भविष्यवाणी को पूरी करता प्रभु मेरा, फिर भी ये मानते नहीं। ये दुष्ट है, इनमें दुष्टता भरी हुई है। ये अपने भविष्यवाणी को, झूठी मूठी भविष्यवाणी को मानते नहीं है। इनकी सारी फेल हो गई, फिर भी नहीं मानते। फिर भी इनके जो भेड़ है ना, उन्हीं के पीछे दीवाने हैं, क्योंकि झूठे भेड़ है, झुटलाने वाले लोग हैं। वो उनकी व्यवस्था चलते, ये प्रभु की व्यवस्था में नहीं चलते। प्रभु की व्यवस्था में चले, विश्वास बन रहे,
क्या आपका जीवन बाढ़ और आंधियों के सामना करने के लिए तैयार है? बाढ़ आएंगी, आंधी आएंगी, तैयार है? नहीं है, क्योंकि तुमने बालू में अपना घर बनाया। वैसे तुम्हारा वचन मन से कच्चे आप लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, वो भी चंदों का आय करके। मैं खुदा धन्यवाद करता, दोनों दूल्हा दुल्हन ने बाइबल लेके आए, बोले हमको बहुत दे दिया, बोले गाली शादी में, इसलिए आज चले जाओ लेके। तो मैंने और एक दिया, जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे है ना, वायदा देखना वचन का। आज दोनों ने अपनी अपनी बाइबल लेके आए, मैंने और दे दिया उनको एक बाइबल, ऊपर से कवर लगा के दे दिया। जिसका है उसको दिया जाएगा और जिसका नहीं उससे लिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको प्रभु के निकट, प्रभु की प्रभुता में बने रहना चाहिए। परमेश्वर और तुमको उठाएगा और बढ़ाएगा, हकीकत है। खुदा धन्यवाद करता, मेरे को पैसे देने के लिए किसी ने पूछा, पास आपको पैसे देना है? मत दो रंदो बोले, उसका बहुत है, आमीन। मेरे को मैंने 10-12 हज़ार रुपये बहुत दिया। अब छोटी अमाउंट मुझे बोल रहे तो मना कर रहे कि मत दो, उनको रहने दो। और जो मुझे बोया मैंने तुरंत लिया, और जो लड़के ने हमको खाना वाना खिलाया कल 17 तारीख को ना, उसके हाथ में दे दिया। मैं कह रख तेरे, इसको दे दे। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया इसको, चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख रुपये हो। अगर मेरे मन में आया तो वो लेता है, तो नहीं लेता। मैं 1 लाख मिला तो मैं छोड़ देता। मेरे आत्मा में होता थी, मेरे को रुका के रख रहे कि हम पैसा दे रहे। मेरे को समझ, रुको, मेरे को लगा कुछ तो लाख देंगे, पर वो अगला सेवक बोल रहा मत दो। मेरे आत्मा को तुरंत सुनने आई, वो उधर में, मैं इधर में, सुन लिया तुरंत मैंने। मैं कहा नहीं चाहिए, मैं उतर गया, नीचे निकल गया मैं। फिर नीचे आके छुप कर दे रहे, उस सेवक से छुप कर दे रहे। मैंने वो पैसों को नहीं लिया, मैंने उसके हाथ में दे दिया। वो भी सोच में पड़ गया, बाप रे इतना पैसा दीजिए, आशीष नहीं पाऊंगा ना मैं। छुप कर देना क्या, मैं तो लेना भी नहीं चाहता। मैं 10,000 बांट दिया लोगों सेवकों को। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसका नहीं से लिया जाएगा। मैंने सीखा देना, तभी तो मैं काटता हूँ और और जो खरी बात मैं बताता, चाहे लोगों को बुरा लगे न लगे, सच्चाई है। फिर भी लोग उनके साथ मरना जीना चाहते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे बोलते हमारे पास्टर को, सब मालूम है, तो भी बोलते हैं दोस्त नहीं लगा, प्रभु उनका लेगा। मैं तो सीधा मेरे को बोलना, मेरे में जो गलती मुंह पे बोलो मेरे, मैं छोड़ दूंगा। और नहीं छोड़ा तो मेरे को तुम छोड़ देना, या तो मैं बुराई को छोड़ दूँ या तुम मुझे छोड़ दो, पर नहीं। क्या आप जीवन की बाढ़ और आंधियों का सामना करने के लिए तैयार है? तैयार है क्या, पूछ रहा हूं, तैयार है? हाँ बापा तैयार है क्या? सब हो बोलते। मैंने कहा ना, मुंह में आया बक दिया, और वहां वो हो गया। मुंह है तुम्हारा, बक बक करो। यदि आंधी और तूफान का सामना करने तैयार है, तुम्हारी औकात है क्या? अगर यहाँ से तूफान चलेंगे तो बाहर जाएंगे क्या? हाँ, उड़ जाएंगे, है ना, डर के मारे। और तैयार है बोलते, प्रभु के लिए एक कदम बढ़ने को तैयार नहीं, प्रभु के लिए वचन में तैयार नहीं, प्रभु के लिए अपने समय को छोड़ने तैयार नहीं, प्रभु के लिए संडे के दिन एग्जाम किसी का रहा, क्या एग्जाम छोड़ेंगे? एग्जाम छोड़ेंगे क्या? पूछ रहा हूँ तुमसे, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम एग्जाम छोड़ के आएंगे? मेरी एक बेटी ने एग्जाम को छोड़ के 15 की होमलाइट में आई, और बाद में 17 को जब पहुंची, 16 का पेपर था उसका, 16 का सुबह का 10 का पेपर था, फाइनल ईयर का। और उसने नांदेड़ से नागपुर आई, बोले मैं एग्जाम नहीं देती, बोले मैं 15 को होमलाइट में जाऊँगी, मैं सिर्फ मैं उस पर फेल नहीं होंगी, मुझे बैक आएगा, मैं बैक बाद में 1 साल बाद दे दूँगी। वो विश्वास से आई, और 15 को आके बोली पासा, मैं कहा तेरा पेपर होगा नहीं, जा। गई, जो 16 का पेपर था वो पेपर उस दिन कैंसिल हो गया और आखिरी में हो गया। उसने वहाँ से बोली पास साहब मैं पहुँच गई नांदेड़ को, मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरा पेपर कैंसिल हो गया। क्यों? वहाँ का कोई प्रिंसिपल का देहांत होने के कारण उन्होंने उसको रोक दिया।
कितना विश्वास। कॉलेज पेपर था ना, उसने विश्वास किया कि मैं पेपर छोड़ दूंगी, 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, परंतु 15 दिन के ऑनलाइन में जाऊंगी। प्रभु ने उसके बदल दिया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। और तुम बोलते हम आंधी तूफान में खड़े होंगे। यहाँ तो संडे को सारे पेपर दे के आते हम लोग, संडे को पढ़ाना है इसको, अरे तुम प्रभु के पीछे नहीं चलते, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता। इसलिए लिखा है, हे कपटियों, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बातें देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वचन, पवित्र वचन, पवित्र वचन, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। ये वचन पवित्र है, वस्तु है परमेश्वर का। जब इसको तुम ग्रहण करोगे तो तुमको परमेश्वर आशीष देगा। ये ऊपर देख भाई, हेलो, सो रहा क्या रे? सो रहा है क्या? इधर इधर इधर, नींद आ रही? अभी घर में तुमको नींद नहीं आती, काम करते रहता तू, कैसा नींद आएगी वहाँ, है ना? हम तो सोते नहीं ना रे, पूरी रात जग रहा हूँ मैं 4-5 दिन हफ्ते से नहीं सो रहा हूँ। इतने सारे लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, जग ही रहा हूँ मैं। नहीं, ध्यान दे, पानी मारो उसके आँख पे। हाँ, इसलिए कहा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, वचन मत दो। बाइबल लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि उन्हें पांव के तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। बिल्कुल हकीकत है। वचन, वचन बात कर रहा परमेश्वर का, मैं नहीं कर रहा। वचन, वचन तो आया हुआ, फिर भी तुम और मैं समझते नहीं, फिर भी तुम और मैं समझते। ध्यान से सुनना, कान लगा के सुन लो। आपसे कह रहा हूं, वचन कह रहा हूं। ऐसा वचन प्रभु का पास्टर प्रचार कर रहा है, उसके चल में पब्लिक टिकेंगे नहीं, मेरे यहाँ तो टिकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकलो, कोई परवाह नहीं मेरे को। मैं अपना वचन उन विद्वानों को दूंगा जो बुद्धिमान है, उनको दूंगा। लाख रुपए का मेरे को दशवांश डालते तो भी मैं नहीं करता, कोई बात नहीं, धन्य है, जाओ भैया, मत डालो दशवांश भी, चाहिए नहीं मेरे को। मैं वचन का सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, जो कोई मेरे ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वो निर्बुद्धि है। तो आप निर्बुद्धि है, और निर्बुद्ध करते हैं, मुझे करते हैं। आपका टाइम है, शनिवार तक सो, संडे को नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। संडे मेरे प्रभु का है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तुम सब काम काज छोड़ के सो जाओ। ये वचन सुनते के सोएंगे, नींद आनी के तेरे को भी? हाँ, सोना मत। वचन में नींद आती अच्छी, दिन में घर को सोते नहीं। हाँ? मजाक करते क्या? अरे मैं 24 घंटे रात और दिन नहीं सो, 7 दिन नहीं सोया, पर संडे को आँख फाड़ फाड़ के प्रभु का वचन सुनूंगा। वहां बैठूंगा तो वही सुनूंगा मैं, आँख फाड़ के सोऊंगा नहीं सोता मैं, क्योंकि मुझे वचन चाहिए। आँख भी खुले, कान भी खुले, परमेश्वर के साथ हम वचन को सुनना है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश में चकित हुए। आज लोग वचन, सत्य वचन सुन के चकित होते हैं, उद्धार नहीं पाते, सच्चाई की बातें, सिक्कता कहानी, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आता नहीं बीच में कुछ वचन प्रचार, तो हालेलुया प्रेज बोल के चला लो, हालेलुया, हालेलुया। ये मल्ली हालेलुया हालेलुया करते थे। है क्या कोई मल्ली देख रहा क्या? सुन ला रे मल्ली, है ना? मैं जब बैठता ना वचन सुनने को किसी का, तो मैं सोता नहीं, आँख गड़ा के देखता हूँ कि मुझे मालूम है मुझे वचन सुनना है, क्योंकि पवित्र वचन मेरे पास आ रहा है, मेरी बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना। जब यीशु ये बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए। आज आप लोग चकित हो जाओगे,
ऐसा भविष्यता कभी नहीं देखे ना देख पाओगे, ऐसा वचन कभी नहीं सुन सके ना सुन पाओगे। फिर भी तुम्हारे हृदय में क्या ऐसा बताऊं मैं, क्यों चकित हुए? क्योंकि ये फरीसी, ये शास्त्री, ये तुम्हारे पास्टर लोग है ना, वो अपने पेट की सेवा करते हैं, वो चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, क्योंकि वो उनके शास्त्री के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता है। ये शास्त्री फरीसी अपने लोगों को बटोर कर रखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, इनके दान दशकों को खाने के लिए, इनके कमाई लेने के लिए तुम्हें अच्छी अच्छी बातें ऐसा डांट के प्रचार करेगा क्या? भग जाएंगे चर्च छोड़ के, और चर्च छोड़ के भग जाए तो किसका नुकसान? पास्टर का नुकसान। पर मैं यहाँ क्या बोलता, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही होगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं ऐसा प्रचार करता हूँ। पढ़ेंगे 28 पद, 7 का 28। जब यीशु ये बातें कह चुका जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। भीड़, मेरे प्रभु ने भीड़ को कभी प्रचार नहीं किया। भीड़ को छोड़ के उस पहाड़ पे जाता था, और पहाड़ पे कितने लोग रहते थे मालूम है आपको? कितने? हाँ ए भाई, ए भीड़ को छोड़ के प्रभु पहाड़ पे जाता तो कितने लोग रहते थे वहां पे मालूम है? मालूम है? 5,000। पहाड़ पे 5,000, वे सिर्फ 12, सिर्फ 12 पेरी जैसे थे। प्रभु ने भीड़ से कोई प्यार नहीं किया और भीड़ को कोई प्रचार नहीं किया, क्योंकि मालूम है भीड़ सुनती नहीं, 12 लोग ही सुनते थे। और मेरे पास भी भीड़ ही तो है 4-5 हज़ार को, कहाँ सुनेंगे? सिर्फ 12 को ही सुसमाचार सुना उसने। भीड़ को देख के पहाड़ पे चला गया, और पहाड़ पे कितने लोग जाते थे? सिर्फ 12 लोग जाते थे, उसके चेले प्रेरित। पाया तो खाना खिला रहे भूखे प्यासों को, है ना, सिर्फ 12। और प्रभु भीड़ को देख के शांत रहता था। या अभी के पास्टर भीड़ को, हाँ बहुत सारी भीड़ है, ओ हालेलुया, बड़ा मजा आती इनको प्रचार करने के लिए। अब भीड़ नहीं दिखा तो इनके मुंह से वचन नहीं निकलता, पास्टर के नहीं निकलता। हमने देखा शादी में कोई लोग ही नहीं थे, धीरे 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 गाने उन्हें सब करने के बाद में जब भीड़ जमा हो तब शादी लगा। मैं तो पहले शादी लगा देता था, और बाद में भीड़ को देख के गाने गाता था, वचन नहीं देता था, कि वचन हमको सुअर के सामने नहीं डालना। और जिसको वचन की भूख और प्यास है वो पहले आके वचन सुनना आता, और जिसको भूख प्यास में वचन सुनना आता नहीं, तो जब वो लेट आ रहे तो उनको क्या वचन सुना के बोर करना, क्या उनका टाइम पास करना, विचारों का फल तुम्हें फट से खत्म करके छोड़ देना चाहिए। पर ऐसा नहीं करते, पास्टर को भीड़ चाहिए प्रचार करने के लिए। वीडियो में अभी मेरे हाथ में कहाँ भीड़ दिख रही, मैं अकेले दिख रहा हूँ प्रचार में, वीडियो में हमारे से भीड़ ही नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। 12 चेले, कौन सा पढ़े? 28, 7 का 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा। तुम मांग भी नहीं रहे, ढूंढ भी नहीं रहे, खटखटा भी नहीं, सिर्फ आके बैठ गए गर्म करने के लिए। जगह तो गर्म रहती है हमारी पहले से, उसको क्या गर्म करेंगे तुम? मैं गर्म मत करने आओ, गर्म होने आओ यीशु के नाम से, वचन से। तुम में ऐसा कौन सा मनुष्य है, पढ़ो 9, कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो पत्थर दे? ऐसा कोई मनुष्य है अपने बच्चों को? तो मेरा स्वर्गीय पिता आपको क्या नहीं देगा? वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि के समान है, निर्बुद्धि के समान है। जब यीशु ये बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। मैं भी आज तुम्हारा पासवान के समान नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला के नाते मैं तुमको सुसमाचार सुनाता हूँ, उपदेश देता हूँ, शास्त्री के समान नहीं, अधिकारी सा। मेरा अधिकार है तुम पर मसीह यीशु में।
12 पद को पढ़ेंगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। आगे। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। हाँ, व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। डांट, फटकार और उन्हें समझा। खुली डांट गुप्त प्रेम से भी उत्तम है। प्रभु ने भीड़ को छोड़कर 12 को सुसमाचार, 12 ही प्रभु के चेले थे, बाकी नहीं है। सब चेले नहीं, केले हो गए। हम तो केले उसके। प्रभु की स्तुति हो। व्यवस्था भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। मैं बाड़े आंधिया और जीवन में है। बाड़े, आंधिया और जीवन, इसके अंदर जीवन में उनको चलना है। क्या आप जीवन की बाड़ों और आंधियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? हो सकता है कि इस समय भी आपका जीवन आंधियों के निशाने पर हो। आंधियाँ सबके जीवन में चलती है। किसी की नौकरी चली जाती है, किसी की पत्नी बेवफा निकलती है, किसी को कोई असाध्य रोग लग जाता है। ये सब आंधियाँ ही तो है ना? क्या लिखा है? आंधियाँ सबके जीवन में चलती है। किसी की नौकरी चली जाती है, किसी की पत्नी बेवफा निकलती है, किसी का कोई असाध्य रोग लग जाता है। ये सब आंधियाँ तो है। किसी का पति बेवफा हो जाता है, ये सब आंधियाँ तो है। पत्नी और पति दोनों बेवफा होते हैं, एक ही से नहीं। जीवन मिला है तो ये सारे दृश्य भी देखने होंगे। जीवन मिला है तो ये सारे दृश्य भी देखने होंगे। हाँ, अगर आपको जीवन मिला तो ये देखना पड़ेगा। यीशु ने 2 आदमियों को लघु कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने रेत पर घर बनाया, मेघ बरसा, आंधी चली, मकान गिर पड़ा। दूसरे ने चट्टान पर घर बनाया, मेघ बरसा, आंधी चली, घर अपनी जगह से हिला तक नहीं। नींव मजबूत हो तो इमारत टिकाऊ है। यदि आप विश्वास में मजबूत है, आप भी कितनी भी आंधी तूफान आए, आप नहीं गिर पाएंगे, डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि यीशु तुम्हारे संग संग है। अतः विश्वास की मजबूत चट्टान पर हमें अपना आत्मिक घर बनाना है। विश्वास की मजबूत चट्टान पर अपना आत्मिक घर बनाना है। आप अपना घर कैसे बनाएंगे? आत्मिक घर बनाना है, बनाना है, जो सदाकाल तक चलता रहे। सदाकाल तक। ये पृथ्वी का डेरा गिरा जाएगा और जो स्वर्ग में तुम्हारे बना कभी नहीं गिरेगा, उसके तुम वारिस हो जाओगे। सौभाग्य है कि मैंने यीशु मसीह को जाना है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, वे स्वर्ग के राज के वारिस होंगे, अनंत काल के जीवन के काल के वारिस होंगे। भजन से 23 का 3 पद पढ़े। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यह हालेलुया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को समर्पण है और किसी को नहीं, क्योंकि हालेलुया हर भाषा में हालेलुया ही है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, अनंत काल के परमेश्वर की स्तुति हो, जो नहीं बदलने वाला, उसकी स्तुति हो। जो हाथ के बनाए परमेश्वर नहीं, उसकी स्तुति हो। मेरा प्रभु मुझको और आपको बनाया, वो हाथ का बना हुआ नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। मसीह लोग, मेरे कलीसिया के लोग, बाकी से कोई लेना देना नहीं है मुझे। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, फिर से पढ़ेंगे, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों वो में, मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में, धर्मों के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता। परमेश्वर अपने धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता, और तुम उस अगुवाई में नहीं चलते। चल के देखो, परख के देखो, यहोवा कैसा भला है। हमें चल कर देखो, परख कर देखो,
यहोवा कैसा भला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, आगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, कौन चल सकता तुम और मैं? औकात है तुम्हारी मेरी? यदि मैं मसीह में हूँ, मेरा जीवन प्रभु में है, उसके विश्वास में है, तो मैं चाहे घोर अंधकार में से तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न हानि से नहीं डरूंगा, डरूंगा। क्योंकि तू मेरे साथ रहता क्यों? है। क्यों मेरे साथ है? मत डर, केवल विश्वास से तुम बच जाओगे। यीशु मसीह विश्वास करने से आपको अनंत जीवन है, वरना नरक है। हे बहुत से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। है ना? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि भला है, भला है। हालेलुया। हाँ, आगे 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े। 4 पढ़े। हाँ, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, सच्ची। यहाँ बोल रहा तो तुम्हारे मन को तो असाध्य रोग लगा है। बोल रहा तो दिमाग खराब हो रहा है ना। ये हमको ही बोल रहा, बोले तुमको नहीं बोल रहा, मैं वचन बोल रहा हूँ। तू मेरे सताने मेरा वाले के वचन चुपता लोगों को, चुपता। सच्चाई बोल रहा तो उसको रोक देते, असत्य को चलने तो बोलते, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी करते। देर भी हो गई तो अपना मकसद पूरा ही करेंगे, 2-3 घंटे प्रचार करेंगे, कथा कहानी बताएंगे ना झूठी मूठी, तो लोगों को कान की खुजली में डालना पड़े चुप। और सच्चाई बोले तो धीरे से हाथ लगा के बता रहे, थोड़ा धीरे हो जाओ भैया, पैसा तो रोक दो, क्योंकि तुम सच्चाई बोल रहे, हमारी पोल खोल दे रहे, है ना। रुक जाओ, चिट्ठी देते, पास साहब आपका समय खत्म होगा, रुक दो। मैं रुकता नहीं, मेरे को सब मालूम है कि किसी को बोर नहीं करना है, प्रभु का सच्चा बच्चा प्रचार करना, पर सच्चाई से रोकते हैं कौन? शैतान नहीं रोकता, यही प्रभु के सेवक लोग रोकते हैं। ऐसा मेरे साथ होता हमेशा। अभी मेरी 24, 25, 26 3 दिन की मीटिंग है कोरबा में। उन्होंने बुलाया मुझे, और मैंने नहीं, उन्होंने प्रभु का आत्मिक का दर्शन के साथ बुलाया, और मैं भी दर्शन के साथ जाऊंगा, सामर्थ्य के साथ जाऊंगा, लोग आशीष को पाए वहाँ पर। खुदा के लोगों, आओ मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। आगे, तू मेरे सताने वाले के सामने, ऊपर को पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, अभी जो पढ़ दे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार के भराई हुई तरी में से चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से चलूं, हाँ, तो भी आगे। हानि से न तो भी डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बड़े मुंह में है, बड़ा मेरे साथ रहता है। चला चल के देखना थोड़ा दूर, पता चलता तुमको। क्या को डरना अपन? प्रभु अगर हमारे तारे में चल रहा तो। हमारी बड़ी बेटी की जो शादी हुई ना, उसके बारे में कोई इंक्वायरी निकाला, कौन सी नौकरी करता, क्या नहीं करता, फलात है कि नहीं है, हमने इससे विश्वास किया, इंक्वायरी नहीं निकाला। अब दूसरी की भी हमको कोई इंक्वायरी निकालना है, उसको भी अभी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्या कमाता क्या करता, बिल्कुल नहीं। अरे जब शादी करें तो कमाएगा, विश्वास हमको प्रभु है। हमने देखा नहीं, पूछा नहीं, एजुकेशन तक नहीं देखी हमने उसका, बस प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आशीषित होंगे। जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, उसको कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तेरे सोटे और तेरी लाठी से, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दे दे एक सोटा, दे। सबको लाइन में खड़े करके एक एक सोटा देता है ना, सबको शांति मिलती, बोल रही ना। हाँ, ला सोटा, वो डंडा ला, जो है एक डंडा है ना। या वचन का सोटे से शांति नहीं मिलती लोगों को, छिड़ जाते लोग। शांति मिलती है सोटे से। किसको ना सोटा? निर्मल कौन है? नहीं हो ना, दुखे दाऊद छोटा होना के तो हाँ, शांति मिलती है ना। छोटे लाठी से बोलना है, सिर्फ
सही में देना पड़ता, रप से खींच के छड़ी से लेट आए तो ऐसा हाथ लेना, तो रप रप देना, ऐसा सुझाना हाथों में। स्कूल में सुझा देते थे ना मास्टर लोग, कान मोड़ मोड़ के कन्वर्ट देते थे, देर से गए तो बराबर भगेंगे। सांसारिक बातों में पहला स्थान, और जहाँ आत्मिकता है, आशीष बरकत है, सामर्थ्य है, वहाँ पे टाइम पास। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती मेरे बच्चे मुंह से तो शांति नहीं मिलती तुमको, तुम तो क्रोध करते। ये तो पगला पास्टर है, कुछ भी बोलता हमको। हाँ, और तू मेरे सताने वाले के सामने, अबे वो घड़ी बंद तो नहीं है, देखो चालू है पक्का। हाँ, तू मेरे सताने वाले के सामने, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय निश्चय भलाई भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमेन आमेन आमेन, प्रेज लॉर्ड। आमीन, आमीन। तुम तो आमीन मत बोलना कि तुम्हारा सब निश्चय करुणा भलाई तो है ही नहीं। चिड़चिड़े हर पल में, हर सब में क्रोध है, दुष्टता है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, नाना प्रकार की, इसलिए आमीन नहीं बोलना। आमीन वही बोलना जिसका करुणा है, भलाई है, वही बोलना। आगे खत्म। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में, यहोवा का धाम कहाँ है? संडे। सदा वास करूंगा। यहाँ तो टाइम नहीं है हमको, यहाँ तो ऑनलाइन नहीं है, लोग ऑनलाइन में नहीं बैठे, कई लोग घूम रहे इधर उधर। हाँ, आज मैच है ना, सारे मैच में होंगे, सारे पास्टर लोग भी मैच में 100% है। मेरे को लोग बोलते हैं 2 बजे का टाइमिंग तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो क्या सुबह का करूं तुम्हारे लिए? हाँ, क्या बोले पढ़ेंगे? निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और मैं यहोवा के धाम में, मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। झूठे लोग बाइबल पढ़ रहे, ऊपर से बोल रहे, अंगीकार कर रहे, और हम लोग करते नहीं। सर्वदा क्या करूंगा? मैं वास करूंगा। मैं भी उसमें हूँ, मेरे को भी लेने का। मैं सुना रहा हूँ तो मैं भी पहले मैं सुन रहा हूँ। आ गया कदम, सर्वदा वास करूंगा। क्या आपके जीवन की बाढ़ों और आंधियों का सामना करने के लिए तैयार है? हो सकता है कि इस समय भी आपका जीवन आंधियों के निशाने पर हो। आंधियाँ सबके जीवन चलती है। किसी की नौकरी चली जाती है, किसी की पत्नी बेवफा होती है, किसी का पति बेवफा होता है, किसी का कोई असाध्य रोग लग जाता है। ये सब आंधियाँ ही तो हैं। जीवन मिला है तो ये सारे दृश्य को देखना होंगे। अतः विश्वास की मजबूत चट्टान पर हमें अपना आत्मिक घर बनाना जो सदा काल तक चलता रहे। क्या आपने अपना आत्मिक भवन विश्वास की मजबूत चट्टान अर्थात यीशु में बनाया है? नहीं। यीशु बनाया? नहीं। और तो बोल ही नहीं सकते नहीं। अगर तुम बनाते तो किसी बात में चिंता नहीं करते। परमेश्वर बाप आपको आशीष दे। आज मैं जल्दी छोड़ता हूँ, हमारे विशेष दूल्हा दुल्हन को अर्जन जाना है, तो उनको मैं वचन समाप्त करके छोड़ देता हूँ, और हम प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में रहेंगे। 4 बजे ही समाप्त करेंगे। परमेश्वर बाप आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, और उसकी स्तुति महिमा करो। इसलिए 12 पद को पढ़ना, मत्ती 7 का 12। हेलो, आवाज नहीं करना। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। आगे बढ़े 13, 14, 15। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो फाटक, और सरल है वो मार्ग, सरल है वो मार्ग, जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को बचाता है। और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उसे पाते हैं। थोड़े है बहुत थोड़े उसे पाते, सब नहीं पाते। और 15,
झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मालूम है कि तुम्हारा भविष्यवक्ता झूठा है, तुम्हारा पासवान झूठा है, बोलता मगर नहीं चलता, समय पे बात नहीं, फिर भी तुम वहीं घुसे रहते हो। क्या बात है नहीं मालूम? तुमको कौन सा लड्डू खिला दिया, कौन सा तुमको काला मैजिक करके फंसा के रख दिया, छोड़ना तो यार। क्या मालूम क्या लिखा? झूठे झूठे भविष्यवक्ता के सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। उनके मुंह में सिर्फ वचन प्रचार है पर उनका जीवन नहीं है। उनका जीवन लेना है, देना नहीं है, और आशीष भी नहीं है, फिर भी हम लगे हैं। फाड़ने वाले भेड़िया है। 16 पद, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ये प्रभु के सेवकों के लिए। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने आप अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। परमेश्वर बाप आप सबको आशीष बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और आराधना करते रहेंगे। अपन लोग आराधना करते रहेंगे और इनको हम लोग इजाज़त देते कि आप लोग जा सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। मुंह नहीं खोलेंगे। कोरस उठाए, छू मुझे छू। छू मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। ओटो
को छू, ख्यालों को छू प्यारे यीशु, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू प्यारे यीशु, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे, सांसों में तेरी सांसें, जीवन पवित्र रहे, पूजा करूं पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे, पूजा करूं पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हुजूरी से, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी हुजूरी से, जो मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर मैं करूं, मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर मैं करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं, सींचे मुझे मेरे मसीह अपनी हुजूरी से, सींचे मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, छू मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हुजूरी से, पर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, सोना चाहो न मोती तेरा फजल बस रहे, सोना चाहो न मोती तेरा फजल बस रहे, जीवन की रोटी है तू ही तेरा रहम बस रहे, जीवन की रोटी है तू ही तेरा रहम बस रहे, छाट मुझे मेरे मसीह अपनी हुजूरी से, छाट इसे मेरे मसीह
अपनी ममूरी से। छू मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी जान को मेरी रूह को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मिट्टी के कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी के कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। यूं ही भला है खुदावन छू के हमें निखारे, यूं ही भला है खुदावन छू के हमें निखारे। लो मुझे लो खुदारू मुझे लो, लो मुझे लो खुदारू मुझे लो, मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। खुदा बा हम तेरा धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं। प्रभु तूने हमें छुआ स्पर्श किया, आशीषित किया, हम धन्यवाद करते हैं। तो आज का वचन हमारे जीवन में एक उथल पुथल को लेकर आया और एक सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए शक्ति बल सामर्थ्य दे। धन्यवाद करता आज का वचन सब लोगों ने आशीष को पाया होगा, बरकत पाया और तेरी महिमा तेरी गौरव दे। मेरे न्यू लाइफ मिनिस्ट्री कलीसिया के हर एक सदस्य को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम आशीष दे, जो अपने अपने घर जाते उनके साथ हो और तेरी महिमा दे। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। पहले हमारे पानी लेके आ जाएंगे जल्दी से। विश्वास आपका, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। और जब समय इस पानी में प्रार्थना कर, अपने अपनी बातों को भी अपने हाथ में ले लें। आपका विश्वास और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ। इस पानी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन्होंने बड़े आशा बड़े विश्वास से इस पानी को अपने हाथ में लिया, तेल को लिया, खुदा इस तेल और पानी को आशीष बरकत दे। तेरे पवित्र लोगों को जब हम पीते हमको शक्ति बल सामर्थ्य प्रदान कर, सारी बीमारी यीशु के नाम दूर कर। फिर एक बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ममता को प्रार्थना करता हूँ, उसके हाथ तेरे हाथ में सौंपता खुदा, वो अपने आप प्रभु श्वास को ले, डॉक्टर अचंभा हो जाए, उसके जीवन में तू आशीष बरकत प्रभु, उसके सारे लंग्स इन्फेक्शन का डॉक्टर सब एकदम नॉर्मल होने पाए और खुदा बाप उसको एक नया जीवन दे। धन्यवाद करता मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष करने बरकत करने के लिए। ये पानी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष बरकत दे। धन्यवाद करता जब हम पीते हमको शक्ति बल सामर्थ्य, सारी बीमारी खांसी सर्दी गले में जो इन्फेक्शन से निजात दे और चंगाई प्रदान करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु की प्रार्थना सिखाई, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया
उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम और उसका अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति आप सबों के साथ में प्रभु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सुख जय मसीह की। परमेश्वर बाप आप सबों को आशीषित करे। वीरू